नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जीवित पुत्री का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन धारण किया जाता है। इस दिन माताएं पूरी तरह से निर्जल रहकर, निराहार रहकर अपनी संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं और इस व्रत में जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और उनसे अपनी संतान के सुखद जीवन के लिए प्रार्थना की जाती है। बहुत ही कठोरतम व्रतों में से एक व्रत माना जाता है जीवित पुत्रिका का व्रत, क्योंकि इस व्रत में 24 घंटे से भी अधिक समय तक निर्जल रहना पड़ता है, बिल्कुल बिना पानी के रहना पड़ता है। जैसे कि हरतालिका तीज का व्रत होता है, ये भी बिल्कुल निर्जल ही होता है, लेकिन हरतालिका तीज के व्रत में कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि आप शाम के समय पूजा के बाद पानी पी सकते हैं या फिर आप अर्धरात्रि में 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं। लेकिन जीवित पुत्रिका के व्रत में ऐसा नियम नहीं होता है, इस प्रकार का कोई विधान नहीं है। बिल्कुल आप सूर्योदय से पहले जल ग्रहण करते हैं और उसके बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करने के बाद ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो 24 घंटे से भी अधिक समय हो जाता है जब माताएं बिल्कुल निर्जल निराहार रहकर अपनी संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत धारण करती हैं। इसलिए इस व्रत को खर जितिया कहा जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2022 में खर जितिया का व्रत कब है, अष्टमी तिथि प्रारंभ कब हो रही है, समाप्त कब हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा की विधि क्या होगी। और इसके साथ ही कुछ बहुत ज़रूरी नियम होते हैं नहाय खाए से लेकर पारण तक के, वो संपूर्ण नियम पूरे विधि विधान से आपके साथ मैं वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और जीवित पुत्री का व्रत धारण करते समय जिनकी सास नहीं है उनके लिए कुछ विशेष नियम होते हैं और जिनकी सासू माँ जिंदा है उनके लिए नियम अलग होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी कि आप किस प्रकार से व्रत धारण करें अगर आपकी सासू माँ जीवित है या नहीं है, तो क्या नियम आपको पालन करना है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर को दोपहर में 2:14 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर को शाम को 4:32 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है, क्योंकि कई लोगों के प्रश्न हैं कि 17 सितंबर को हमें व्रत धारण करना चाहिए, दोपहर में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी तो इसी समय से व्रत शुरू कर देना चाहिए। तो देखिए, जीवित पुत्रिका का व्रत धारण किया जाता है सूर्योदय कालीन जब अष्टमी तिथि व्याप्त होती है और नवमी के साथ जब वो अष्टमी होती है, उसी अष्टमी तिथि में जीवित पुत्रिका का व्रत धारण किया जाता है। और 17 सितंबर को सप्तमी तिथि के साथ अष्टमी तिथि होगी, इसलिए 17 सितंबर को जीवित पुत्रिका का व्रत धारण नहीं किया जाएगा। तो साल 2022 में 18 सितंबर 2022 को जीवित पुत्रिका का व्रत होगा और 18 सितंबर को रविवार है। तो रविवार के दिन 18 सितंबर को जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करेंगे। 17 सितंबर को नहाय खाए होगा और 19 सितंबर को पारण का दिन होगा। और बात करें कि नहाय खाए के दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो देखिए, नहाय खाए के दिन बाल जरूर धोना चाहिए। बाल धोकर ही शुद्धता के साथ ये व्रत धारण किया जाता है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि 17 सितंबर को शनिवार का दिन है, तो हम बाल कैसे धोएंगे। देखिए, वार से बड़ा त्योहार होता है, तो जब रविवार के दिन हम जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करेंगे तो शनिवार के दिन बाल धो सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है कि हम शनिवार को बाल नहीं धोए, तो आप शुक्रवार को भी बाल धो सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि किसी भी प्रकार से फिर आप बाल धोने के बाद लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, तामसिक चीजों का सेवन नहीं करेंगे। पूरी शुद्धता के साथ फिर आपको शुक्रवार से ही रहना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, वैसे शुक्रवार को भी आप बाल धो सकते हैं, चाहे तो आप शनिवार को बाल धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि वार से बड़ा त्योहार होता है, क्योंकि त्योहार साल में एक बार ही आता है, तो इसके नियम हमें पालन जरूर करने चाहिए। तो 17 सितंबर को नहाय खाए है और उस दिन आपको स्नान इत्यादि करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मतलब नहाय खाए के दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। पूरी शुद्धता के साथ हम भोजन करते हैं। जो भोजन में सामग्री महत्वपूर्ण होती है वो तोरई की सब्जी होती है, जिसे जरूर खाना चाहिए। इस सब्जी को दान भी किया जाता है और जिस दिन आप नहाय खाए करेंगे उस दिन भी इसे खाकर ही व्रत किया जाता है। और जैसे कि पारण करते हैं तो पारण में भी इसी सब्जी को खाकर और व्रत खोला जाता है। और कई स्थानों पर तोरई के अलावा कुछ और चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि नोनी का साग, मरुआ की रोटी, मटर के दाने होते हैं, अरबी की भी सब्जी होती है। तो अलग अलग स्थानों पर
नहाय खाए और पारण के दिन कुछ अलग चीजें प्रयोग की जाती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके यहाँ जो खाकर व्रत धारण किया जाता है उसी चीज का आपको पालन करना चाहिए। और हाँ, कई स्थानों पर मछली का भी सेवन किया जाता है, मछली को खाकर ही व्रत भी खोला जाता है। तो जिनके यहाँ मछली का सेवन किया जाता है, मछली खाकर ये व्रत किया जाता है, उन्हें इस प्रकार से ही अपने नियम का पालन करना चाहिए। देखिए, किसी भी व्रत में सबसे पहले अपने परिवार के नियम और रीति रिवाज का पालन करना चाहिए और उसी प्रकार से व्रत करना चाहिए जैसे कि आपके परिवार में होता है। तो जो चीज खाकर आपके यहाँ व्रत धारण किया जाता है, आप उसी चीज का सेवन करिए। और अब बात करें कि सरगी किस प्रकार से लेनी चाहिए, कब खानी चाहिए, कौन सी चीजें खानी चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत में सरगी खाने का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। जैसे कि आप हरतालिका तीज में सरगी खाते हैं, उसी समय जीवित पुत्रिका व्रत में भी सरगी खाई जाती है। तो सुबह आप 2-3 बजे के आसपास उठेंगे तो आप आराम से सरगी खा लेंगे, पानी पी सकते हैं। और सरगी में क्या खाना चाहिए, तो देखिए, सरगी में आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, आप चाय भी पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। मतलब सुबह के समय उठकर आप कुछ लिक्विड चीजें लेते हैं जिनसे कि आपको दिन में प्यास न लगे, ठंडक बनी रहे। और इसके साथ ही कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि तोरई की सब्जी और पूरियाँ बनती हैं पितरों के निमित्त देने के लिए, और इसके साथ ही चील्हों और सियारों को देने के लिए, जो कि तोरई के पत्ते पर रखकर घर की छत पर या बालकनी में छज्जे पर रखी जाती हैं, जिसे कि बाद में सुबह चिड़िया कौवा इत्यादि खा लेते हैं। तो ये चीज़ें अर्धरात्रि में ही बनाई जाती हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद ये चीज़ें बनाई जाती हैं और बनाकर घर की छत पर रखा जाता है। और चील्हों, सियारों और पितरों के निमित्त ये सभी चीजें वही देते हैं जिनकी सासू माँ नहीं होती हैं, मतलब इस दुनिया में जीवित नहीं होती हैं। तभी आप ये नियम पालन करेंगे। अगर आपकी सासू माँ जीवित है तो वो इस कार्य को करेंगी, आप नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। आप उठकर सिर्फ सरगी खा सकते हैं। और सरगी में अगर आप ये सभी चीजें बना पाते हैं अपने लिए तो जरूर बना लीजिए, नहीं तो सिर्फ दही और चूरा ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, और बहुत थोड़ा सा लीजिए क्योंकि सुबह व्रत रखना होता है। अगर आप अनाज खाएंगे तो दिन में ज्यादा प्यास लगेगी, तो आप 1 चम्मच खा लीजिए शुभ करने के लिए। और इसके बाद आप फल इत्यादि ले लीजिए, जूस पी लीजिए, तो इससे आपको प्यास दिन में नहीं लगेगी। और जिनकी सासू माँ नहीं है उन्हें एक और नियम का पालन करना चाहिए कि जिस दिन वो स्नान करते हैं, नहाय खाए वाले दिन, उस दिन अपने खाने से पहले एक सीधा निकाला जाता है जो अपनी सासू माँ के लिए होता है। उसमें सभी खाने की कच्ची सामग्री होती है। और इसके साथ ही नहाय खाए के दिन जो खाने में सबसे ज़रूरी चीज़ें आपके यहाँ प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि तोरई होती है, या फिर अगर आपके यहाँ मड़ुआ की रोटी खाई जाती है, नोनी का साग खाया जाता है, तो ये सब चीज़ें भी दान की सामग्री में रखिए। और इस सामग्री को दान किया जाता है अपनी सासू माँ के निमित्त। और ऐसे ही आप पारण वाले दिन भी अपने भोजन करने से पहले जब आप अपने निमित्त दान की सामग्री निकालते हैं तो इसके साथ ही अपनी सासू माँ के लिए भी आप दान की सामग्री अलग से निकालते हैं। पहले उनके लिए निकाल कर रख दीजिए, फिर अपने लिए निकालिए, और तभी आप दान करने के बाद पारण करते हैं, अपना व्रत खोलते हैं। तो ये जो नियम होता है ये सिर्फ उनके लिए होता है जिनकी सासू माँ जीवित नहीं है। और ध्यान रखिए, जिनकी सासू माँ जीवित है उन्हें इस प्रकार से दान की सामग्री नहीं निकालनी है। वो सिर्फ नहाय खाए के दिन स्वयं भोजन करते हैं, जिस प्रकार से भी आपके यहाँ रीति रिवाज है उस नियम के अनुसार। और पारण के दिन भी आप सिर्फ अपने निमित्त ही दान की सामग्री निकालेंगे, मतलब एक जगह आप दान की सामग्री निकालकर दान करेंगे और फिर आप पारण कर सकते हैं। तो कुछ नियम है जो बहुत ज़रूरी है, जिनका पालन करना बहुत आवश्यक होता है। उनके लिए, जिनके पास सासू माँ नहीं है, उनके लिए बहुत आवश्यक है इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। तो जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित ये वीडियो आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और पूजा विधि की वीडियो मैं आगे आपसे शेयर करूंगी। और भी जो आपके प्रश्न होंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखेंगे तो निश्चित ही उन पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।